नमस्कार। हम सब कभी ना कभी तो बीमार पड़ते ही हैं, है ना? और जैसे ही ऐसा होता है, हमारा हाथ अक्सर एंटीबायोटिक्स की तरफ जाता है। पर क्या हम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? आज हम इसी गंभीर सवाल का जवाब जानेंगे और खास तौर पर बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन जैसी एक बहुत ही आम दवा के बारे में। जरा सोचिए, मौसम बदला और हल्की सी खांसी या जुकाम हो गया। पहली चीज दिमाग में क्या आती है? अरे एंटीबायोटिक ले लेते हैं। पर क्या यह सच में हर बार सही फैसला है? चलिए इस आम आदत के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन की। ये एक बहुत ही पावरफुल दवा है। तो आखिर ये एजिथ्रोमाइसिन है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही ताकतवर एंटीबायोटिक है जिसे बनाया ही गया है बैक्टीरिया से होने वाले खास इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई हर मर्ज की दवा नहीं है, मतलब हर बुखार, सर्दी या खांसी के लिए नहीं बनी है। इसकी असली ताकत वो इसके सही इस्तेमाल में ही छिपी है। लेकिन होता क्या है कि हम अक्सर कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं। जानते हैं वो गलतियां क्या हैं? देखिए, दवा लेने के ना सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, एक सही और एक बिल्कुल गलत। सही रास्ता क्या है? डॉक्टर की सलाह मानना। और गलत रास्ता? अपनी मर्जी से खुद ही डॉक्टर बन जाना। ये एक छोटा सा फैसला लगता है, पर हमारी सेहत पर इसका बहुत बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये एक सीधी और बिल्कुल साफ चेतावनी है। जैसा कि मेड इन नेपाल भी कहता है, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना गलत है। इस बात पर विशेषज्ञ भी बार बार जोर देते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलती है जो हम में से कई लोग करते हैं, और वो है दवा का कोर्स अधूरा छोड़ देना। ये एक ऐसे खतरनाक चक्र को शुरू कर सकता है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो होता क्या है, जरा समझिए। डॉक्टर के कहने पर दवा शुरू की, दवा ने अपना काम करना शुरू कर दिया और बस कुछ ही दिनों में बेहतर महसूस होने लगा। बढ़िया। पर यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हम सोचते हैं अब तो ठीक हैं और दवा बंद कर देते हैं, और इसका नतीजा वो इन्फेक्शन जो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था वो वापस आ जाता है, और कई बार तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर। तो सवाल उठता है कि इन सारी गलतियों और खतरों से बचा कैसे जाए? जवाब बहुत ही सिंपल है, और ये छिपा है सही इलाज के नियम में। बस सही इलाज के ये 3 आसान से नियम याद रखने हैं। पहला, सही समय, यानी दवा तभी लेनी है जब डॉक्टर कहे। दूसरा, सही डोज, मतलब जितनी मात्रा बताई गई है, न उससे कम न उससे ज्यादा। और तीसरा, जो सबसे सबसे जरूरी है, पूरा कोर्स। भले कितना भी अच्छा क्यों ना महसूस होने लगे, कोर्स पूरा करना ही करना है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है कि आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? क्या सिर्फ डॉक्टर की, या फिर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? और यहीं पर हमें खुद से सवाल पूछना होगा, क्या हम अपनी इन सबसे शक्तिशाली दवाओं का इस्तेमाल समझदारी से, एक जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ हमारी सेहत पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये सारी जानकारी हमें मेड इन्फो नेपाल से मिली है। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी और भी जरूरी बातें जानना चाहते हैं तो उन्हें जरूर फॉलो करें। याद रखिए, जागरूक रहना ही स्वस्थ रहना है।